नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लिए चलते हैं एक कार्यक्रम जो कि आयोजित हुआ त्रिलोचन महादेव के सभागार में जिला चंबा। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय कवि संगम हिमाचल प्रदेश की चंबा इकाई द्वारा ये कार्यक्रम 17 जुलाई को त्रिलोचन महादेव के सभागार में आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम के आयोजनकर्ता थे प्रांत के उपाध्यक्ष श्री विक्रम सिंह। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे खंड शिक्षा अधिकारी गहरा श्री प्रेमलाल शर्मा जी। इसके अलावा अध्यक्षता की कांगड़ा चंबा के प्रभारी श्री बालकृष्ण पतंजलि आयोग और इसके अलावा विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत की जीवराम जी, शिक्षक मुख्य शिक्षक बरोड़ा ब्लॉक में बुद्धि सिंह जी, रिटायर्ड CST। बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम देखने को मिला और इसमें बहुत से कवियों ने शिरकत की, जिसमें मुख्यतः सुभाष साहिल जी, भूपिंदर जसरोटिया जी, नेकराम परिहार जी, विकास गुप्ता जी, राकेश ठाकुर जी, श्याम अजनबी, किशन लाल जी, पारुल जसरोटिया जी। इसके अलावा और भी कई कवि मौजूद रहे। कवियों ने अपनी कविताएं सुनाकर सभागार में मौजूद सभी लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। समय समय पर उनकी शेर, जो कविताओं से निकल रहा रस लोगों को, दर्शकों को तालियां बजाने पर मजबूर कर रहा था। योग गुरु श्री बालकृष्ण जी ने योगा के महत्व के बारे में सभी को अपनी ओर से मार्गदर्शन किया। इसके अलावा उन्होंने वहाँ पर शीर्षासन लगाकर सभी को चकित कर दिया। श्री प्रेमलाल शर्मा जी ने अपने मुख्य अतिथि संबोधन में सबको कहा कि हर इंसान को स्वार्थ से परे रहना चाहिए, ईमानदारी से अपने कार्य को निर्वहन करना चाहिए। तो सभी कवियों ने बहुत ही इस कविताओं का पाठ किया। हरिओम पवार जी कहते हैं, उनको भी अंत में बुलाया जाता तो वो कहते हैं कि अब गन्ने से रस तो निचोड़ दिया गया है, अब कहते हैं कि अब आप तो निकाल पा रहे हो, बात तो निकाल, तो वो स्थिति मेरी हो रही है। अब मैं क्या सुनाऊं? तो लगभग हर रसों में कविता का यहाँ हमें पाठ सुनने को मिले, मगर एक हास्य रस थोड़ा थोड़ा आपको मैं चाहता हूँ कि अपनी जो ब्रह्मपुरी बोली है, जिसको हम बंजारी बोलते हैं, उसमें एक कविता एक संदेश प्रस्तुत करता हूँ। और कुछ एक हमारे कवियों ने मुझे कहा कि मैं गुरु मानता हूँ, प्रेरणा से लिख रहा हूँ। तो ये संयोग बनते हैं, कोई भी किसी की भावना को भावना अंदर से उठती है, कोई किसी का गुरु नहीं होता है। अगर छंदों में कोई शिकायत हो गुरु होता है, तो ये तो आप सबका व्याकरण है जो मुझे मान सम्मान देते हैं। तो मैं सबसे पहले एक महिया छंद आपके बीच में रखता हूँ। महिया छंद जो है, मैंने ये महिया छंद जो है पंजाब का ये एक जैसे लोकल हमारे गीत होते हैं उस तरह का छंद था, मगर ये जब बॉलीवुड में चला गया तो साहित्यकारों ने इसको छंदों में बोलना शुरू किया। तो एक बार मैं पंजाब में गया तो मैंने एक साथी से पूछा, मैंने ये महिया छंद कौन सा छंद होता है? बोले ये लोकल छंद है। मैंने क्या मतलब लोकल छंद है? बोले एक मैया और बालू नाम के दो प्रेमी थे, वो दो छंद था, बोले ये तो मुझे याद आई गुंजू सेंसर की। तो
इसमें अब ये हिंदी में भी चले हुए छंद आप लोग बड़े बड़े बॉलीवुड में बड़े बड़े हिंदी गाते हैं, तो मैं कुछ छंद आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। उसके बाद मैं एक गीत देखूंगा और एक से शिव शिव ही ध्याना है, शिव शिव ही ध्याना है, इस पावन नगरी से पर भोले का पाना है। चंबा सबसे न्यारा है, चंबा सबसे न्यारा है, देवों का पास यहाँ कुदरत का नजारा है। पहाड़ों का जीना है, पहाड़ों का जीना है, चश्मे का ठंडा पानी यहाँ जी भर पीना है। कभी जहर मत घोलना, कभी जहर मत घोलना, सब्र तू रख बंदिया, बुरा मुख से ना बोलना। जिंदगी एक सपना है जीना, बड़ा छड़े अपना चंद्र जीना, ठंडी ठंडी हवा ठंडा पानी वो पीना, बड़ा छड़े अपना चंद्र जीना। बड़े छड़ दुसदे चिट्टे सोने पहाड़, बड़े सोने दुसदे चिट्टे सोने पहाड़, सोने सोने जंगला तो दियार। पूरा पिए की जान जोते, पिए की जान जोते, यूं लगा मीरा, बड़ा छड़ अपना चंबे रहीमा। हरे भरे जंगल थे मौत बहारा, हरे भरे जंगल थे मौत बहारा, सोनी सोनी घाटियां वे सोनी सोनी घारा। दिल करे चंबे जो, दिल करे चंबे जो, बार बारी ना, बड़ा छड़ अपना चंबे रदीना। चंबे आई कदी मन होंदा नी उदास, चंबे आई मन कदी होंदा नी उदास, देवी होठ वाले आंदा सती जग वास। मनी में सजाई बर, मनी में सजाई बर, भोले दरीना, बड़ा छड़े अपना चंबे रदीना। चंबे दिया लोकां दी बखरी पिछैन, चंबे दिया लोकां। संगठन के साथ जुड़ने का जब यहाँ पर हम पाते हैं कि संगठन में काफी लोग मौजूद हैं, अगर संगठन को अलग छोड़ दिया जाए तो उसके साथ साथ हम शिक्षक समाज से संबंध रखते हैं, जो शिक्षक समाज को आगे बढ़ने की प्रेरणा और शिक्षा देता है। तो मुझे यहाँ पर भी गर्व महसूस होता है समस्त अध्यापक साथियों को देखकर अधिक संख्या में, जो कि इस साहित्य मंच को भी आगे बढ़ाने में और सभी साथियों को साथ लेकर चलने में जो है यहाँ पर सहयोगी सिद्ध हुए हैं। तो उन्हें मैं अपनी तरफ से, राष्ट्रीय कवि संगम की तरफ से समस्त साथियों का यहाँ पधारने पर, आज रविवार का दिन था, सभी चाहते हैं कि छुट्टी का दिन हो, हम आराम करें, कुछ काम करें, लेकिन अपना जो है आपने व्यस्त समय में से समय निकाला और यहाँ पर पहुँचे और इस कार्यक्रम में चार चांद लगाए, और हमें भी सीखने को, देखने को और आगे बढ़ने को बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा के साथ जो प्रेरणा मिली, उसके लिए मैं आप सभी का सदैव आभारी रहूँगा, धन्यवादी रहूँगा। साथ में बड़े भाई विकास गुप्ता जी जो मंच संचालन करते हैं, किसी भी कार्यक्रम में खड़े हो जाते हैं,
वो कार्यक्रम अपने आप ही सफल हो जाता है। तो ऐसी इनकी जो है योग्यता है, ऐसा इनके अंदर जो है एक तरह से गुण है मंच संचालन का। और मेरी आप सभी के प्रति शुभकामनाएं ईश्वर से रहेंगी इस त्रिलोचन महादेव की धरती से कि प्रभु भोलेनाथ जो है आप सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें और साहित्य जगत में अपने अपने क्षेत्र में जो आपकी इच्छाएं हैं या जो आपके अंदर संभावनाएं हैं वो आप आगे जो है बढ़ते जाएं, निरंतर जो है सफलता को प्राप्त करें। उन्हें मैं आज के मुख्य अतिथि महोदय, आज के अध्यक्ष महोदय और समस्त विशिष्ट गणमान्य व्यक्ति जो विराजमान है उनको धन्यवाद देते हुए सभी को इस कार्यक्रम के लिए हार्दिक बधाई। पूरी दुनिया शादी है तू जिसकी और है आ रही, पूरी दुनिया शादी है तू जिसकी और है आ रही। सदियों से ही पूरे जग ने भारत की है बात कही, बहुत सुंदर। सदियों से ही पूरे जग ने भारत की है बात। अच्छा टेस्ट पीने रखो आपा, खरे जीने तो अच्छा टेस्ट पीने रखो आपा, खरा खाते खरा लाल आपा, अल्ले भी मौका ब्रिकमो, अच्छा टेस्ट पढ़ के गैस रबा, न तब भी की गाना सुट्टा फ्रूट है टबरा और गुना खाना खराबा, जब पी करी मत रहे तो जल्दी, मत बनने मत है, मत बनने मल्ली। आपा ठीक है, मत रहे। करता हूँ और कविता के रूप में आपके बीच में प्रस्तुत हुआ हूँ, कविता आपके बीच में रखता हूँ। तो सभी कवियों ने बहुत ही उत्कृष्ट कविताओं का पाठ किया। हरिओम पवार जी कहते हैं, उनको भी अंत में बुलाया जाता तो वो कहते हैं कि अब गन्ने से रस तो निचोड़ दिया गया है, अब कहते हैं कि आप तो निकाल, हरिओम पवार तो निकाल। तो वो स्थिति मेरी हो रही है। अब मैं क्या सुनाऊं। तो लगभग हर रसों में कविता का यहाँ हमें पाठ सुनने को मिले, मगर एक हास्य रस था थोड़ा थोड़ा। तो मैं चाहता हूँ कि एक अपनी जो ब्रह्मपुरी बोली है जिसको हम गद्याली बोलते हैं, उसमें एक हास्य कविता, एक संदेश, एक व्यंग्य आपके बीच में प्रस्तुत करता हूँ। और कुछ एक हमारे कवियों ने मुझे कहा कि मैं इन्हें गुरु मानता हूँ, उनकी प्रेरणा से लिख रहा हूँ। तो ये संयोग बनते हैं, वे भी किसी की भावना को भावना अंदर से उठती है, कोई किसी का गुरु नहीं होता है। अगर छंदों में कोई शिकायत को गुरु होता है, तो ये तो आप सबका बड़ापन है जो मुझे इतना मान सम्मान देते हैं। तो मैं सबसे पहले एक मैया छंद आपके बीच में रखता हूँ। मैया छंद जो है मैंने ये मैया छंद जो है पंजाब का ये एक जैसे लोकल हमारे गीत होते हैं उस तरह का छंद था, मगर ये जब बॉलीवुड में चला गया तो साहित्यकारों ने इसको छंदों में बोलना शुरू किया। तो एक बार मैं पंजाब में गया तो मैंने एक साथी से पूछा, बोले ये मैया छंद कौन सा छंद होता है? बोले यार ये लोकल छंद है। मैंने क्या मतलब लोकल छंद का? बोले एक मैया और बालू नाम के दो प्रेमी थे, वो छंद था। बोले ये तो मुझे याद आई कुंदू चंचलों की। तो उसमें अब ये हिंदी में भी चले हुए छंद, अब तो बड़े बड़े बॉलीवुड में बड़े बड़े हिंदी के गीत गाते हैं। तो मैं कुछ एक छंद आपके बीच में प्रस्तुत करता हूँ, उसके बाद मैं एक गीत भी रखूँगा और एक हास्य कविता भी रखूँगा। शिव शिव ही ध्यान है, शिव शिव ही ध्यान है, इस पावन नगरी से बर भोले का पाना है। चंबा सबसे न्यारा है, चंबा सबसे न्यारा है, देवों का वास यहाँ कुदरत का नजारा है। छड़ अपना चंबेरा जीना, बड़ा छड़ अपना चंबेरा जीना, ठंडी ठंडी हवा ठंडा पानी वो पीना, बड़ा छड़ अपना
चिट्टे सोने पहाड़ बड़े सोने तुसदे चिट्टे सोने पहाड़ सोने सोने जंगलां तुस दियार ओ रबिए दी जान जोते रबिए दी जान जोते यूं लगाईना बड़ा छड़े अपना चंबेरा जीना हरे भरे जंगल थे मौज बहारा हरे भरे जंगल थे मौज बहारा सोनी सोनी घाटियां वे सोनी सोनी धारा दिल करे चंबे जो दिल करे चंबे जो बार बारीना बड़ा छड़े अपना चंबेरा जीना चंबे आई कदी मन हमदनी उदास चंबे आई मन कदी हमदनी उदास देवी बुद्ध वाली आंदा सभी जगह वास है मन वेस जाई बर मन वेस जाई बर भोले दनीना बड़ा छड़े अपना चंबेरा जीना चंबे दिया लोकां दी बखरी पिछैण चंबे दियो लोकां दी बखरी पिछैण आपू चो मेल बड़ा प्यारे ने रैन चढ़दे चढ़ाई लाई छिकणू जरीना बड़ा छड़े अपना चंबेरा जीना अपने हो चंबे दे छड़े रुआज अपनी अरिटी ने हुंदे सब काज ओ ढोल नगाड़ा बजे बजदियां बीणा तो मुझे याद आई मंजूर जैक्सन की तो उसमें अब ये हिंदी में भी चले हुए छंद तो बड़े बड़े बॉलीवुड में बड़े बड़े हिंदी के लोग गाते हैं तो मैं कुछ एक छंद आपके बीच में प्रस्तुत करता हूँ उसके बाद मैं एक गीत भी रखूंगा और एक हास्य कविता भी रखूंगा शिव शिव ही ध्यान है शिव शिव ही ध्यान है इस पावन नगरी से बड़े भोले बहाना है चंबा सबसे न्यारा है चंबा सबसे न्यारा है देवों का वास यहाँ कुदरत का नजारा है बिल्कुल पहली बार मैं यहाँ जी को सुन रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन से इनके करीब तो बहुत पास हुई है लेकिन जब दूर होकर सुना जाए तो उसका रंग ही कुछ और आता है बहुत बड़ी प्रयास और निश्चित तौर पर जिला चंबा की शान हुआ और बहुत दूर तक पहुँचोगे ऐसी आवाज़ यहाँ इस मंच से निकल रही है जो पायल की झनकार बदली से जो टकराई पायल की झनकार सुख की यात्रा ले गई नभ के पार और मीठी मीठी बातें रिहार जी की मीठी मीठी बातें ले गई दिल को लूट और जोर शोर से ताकत तो बनती है झनकार इसी पीछे हमारे इस कवि सम्मेलन में विवेक जी जो कि आयुष मंत्रालय की विभाग में कार्यरत हैं वो भी कविताएं लिखते हैं और वो भी अपना यहाँ पर मंच पर अपनी कविताएं लिखना चाहते हैं जोरदार ताली बीच में भारतीय माँ सरस्वती के चरणों में वंदन करते हुए मैं पुनः आप सबका अभिवादन करता हूँ और कविता के रूप में आपके बीच में प्रस्तुत हुआ और ऐसा लग रहा था कि काश यही कार्यक्रम 3 घंटे चला रहता। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके सानिध्य में और आपके आशीर्वाद में हमें जितना भी समय मिला हम उसको अपने जीवन में
निश्चित तौर पर जो आपने यहाँ मैसेज दिया है उसको भी हम अपने जीवन में ढालने की कोशिश करेंगे। जो भी आपने आप समय में जितना समय आपको मिला, बहुत बड़ा मैसेज आपने दिया। जोरदार तालियों के मध्य करते थे हमारे आपके अध्यक्ष हमारे आज के श्री प्रेमलाल शर्मा जी, खाद्य प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी और इस कार्यक्रम के बारे में इतना विचार की और हमें अपना आशीर्वाद दें। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुभाष काशन जी का, आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय जी का, आप सभी का, जिन्होंने जो अभी मुझे सुनने के लिए तैयार हुए हैं। मैं बहुत बड़ा कवि नहीं हूँ। कोरोना समय में मैंने लिखना शुरू किया और मेरे भी साहित्य गुरु विक्रम कौशल जी मेरे बाद में, क्योंकि फेसबुक पर मैं बहुत एक्टिव रहा करता था। एक टॉक शो चलता है मेरा, विकास गुप्ता, टॉक शो में विकास गुप्ता, तो उस पर जब हमने इनको बुलाया था, उसके बाद जब इनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि आप लिखने के लिए, मैंने बोला सर मैं कहाँ लिखूँ, कविता बहुत दूर की बात है। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, छंद से छंद मिलाते रहो, अपने आप विचार आते हैं। तो एक मैंने कविता लिखी थी, वो मैं आप सभी की नजर पेश करना चाहूँगा। कविता का शिक्षक, क्योंकि मैं शिक्षक हूँ और बड़े विश्वासी की बात है कि यहाँ पहुँचे वहाँ में दूसरी बार आया हूँ। मैं यहाँ नील में 5 साल शिक्षक के रूप में काम किया हूँ, 98 से 2003 और जहाँ एक बार मुझे जो ये शिव जी का स्नान होता है अपना मनी महेश का, उस दिन यहाँ भी बहुत बड़ा मेला लगता है। उसी में यहाँ एक बार स्नान करके मैं गया हूँ और आज सौभाग्यशाली मानता हूँ कि शिव जी भगवान की तरह पर एक बार फिर से यहाँ पधारने का मौका मिला। मैं एक शिक्षक हूँ, बच्चों का भविष्य बनाना चाहता हूँ। मैं एक शिक्षक हूँ, बच्चों का भविष्य बनाना चाहता हूँ। आजाद भारत को आज भी गुलामी से आजाद करवाना चाहता हूँ। चाणक्य द्रोणाचार्य का वक्त गया, ये कलयुग है। चाणक्य द्रोणाचार्य का वक्त गया, ये कलयुग है। पिछड़ापन, छोटी मानसिकता को दूर करने का युद्ध है। साक्षर कर रहा हूँ ये शिक्षा दे। बहुत बड़ी बात चुकी है कि बहुत से अध्यापक हमारे आज लोगों से साक्षर कर रहे हैं। शिक्षा देने बहुत बड़ी बात, बहुत दूर की बात है। एक सिर्फ ज्ञान देना, किताबें पढ़ाती हो गया, और एक साक्षर करना बहुत दूर की बात है। साक्षर कर रहा हूँ या शिक्षा दे रहा हूँ पता नहीं, पर शायद मैं आज भी अपने मुख्य पद से कटा नहीं। उच्च भ्रष्टाचारी शिक्षक वर्ग को कर रहे बदलाव, चंद रुपयों के लालच में डुबो रहे सबका नाम। मन पर काबू न रखकर बच्चियों से छेड़छाड़ कर रहे, क्योंकि आपने देखा होगा 3-4 साल पहले बहुत ही जो हमारे हिमाचल प्रदेश में अक्सर चौथे दिन 5वें दिन एक हफ्ते के बाद एक समाचार आ जाता था कि जो बच्चियां हैं जो हमारी स्कूल में शिक्षक पढ़ा रही है कोई तो मन पर काबू न रखकर बच्चियों से छेड़छाड़ कर रहे, मनुष्य योनि अपनाने पर भी हर दिन वो मर रहे। खुद डॉक्टर इंजीनियर ना बने, सबको बनाना चाहता हूँ। एक शिक्षक है जो खुद डॉक्टर इंजीनियर ना बन के अपने सभी बच्चों को चाहता है कि वो डॉक्टर इंजीनियर बने या कुछ स्तर प्राप्त करें। खुद डॉक्टर इंजीनियर ना बन, सबको बनाना चाहता हूँ। मैं शिक्षक हूँ, सब बच्चों का भविष्य बनाना चाहता हूँ। किन हालातों में मैं भारत को आधुनिकता में लाना चाहता हूँ? किन हालातों में मैं भारत को आधुनिकता में लाना चाहता हूँ? अगर हम स्कूलों की व्यथा देखें, कई स्कूलों में कमरे नहीं है, कई स्कूलों में ग्राउंड नहीं है, बहुत से आजकल तो फिर भी थोड़ा सुधार हो गया है। किन हालातों में मैं भारत को आधुनिकता में लाना चाहता हूँ? मैं तो अपने सब बच्चों को चांद पर पहुँचाना चाहता हूँ। मैं एक शिक्षक हूँ, बच्चों का भविष्य बनाना चाहता हूँ। रावण को फिर लंका में मार, रावण को फिर लंका में मार, मैं नई अयोध्या बसाना चाहता हूँ। मैं एक शिक्षक हूँ, मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाना चाहता हूँ। मैं एक शिक्षक हूँ, बच्चों का भविष्य बनाना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपने मेरी कविता को सराहा। अब मैं आवाज देना चाहूँगा। इसके बाद
आदरणीय नेक राम परिहार। नेक राम परिहार जी भी एक जाना माना नाम और बहुत ही अच्छी कविताएं लिख रही हैं और थोड़ी देर में आप सभी जान जाएंगे। नेक राम परिहार जी, मैं चाहूँगा सबसे पहले इनको सम्मानित करें, हाथ पहनाकर और अंग वस्त्र पहनाकर। इनकी जो कलम है ऐसे लगता नहीं है कि नए कलाकार हैं, बहुत ही बढ़िया और बहुत ऊंचे जाएंगे ऐसा इनकी कलम बोल रही है। जोरदार ताली होनी चाहिए। और इन्होंने तारीफ की है आज के अतिथि श्री प्रेमलाल शर्मा जी की, जो भी हम शिक्षा अधिकारी हैं। तो मैं भी रह नहीं पा रहा हूँ, मैं भी चाह रही हूँ उनके बारे में कहना चाह रहा हूँ कि कदम दर कदम चलो ऐसे, कदम दर कदम चलो ऐसे कि कदमों के निशान बन जाए। काम करो कुछ ऐसा हट के कि कुछ पहचान बन जाए। जिंदगी तो सभी काट लेते हैं, जियो जिंदगी ऐसे कि कोई मिसाल बन जाए। जैसे कि हमारे अन्य शिक्षा अधिकारी मैं इनसे आज पहली बार मिला हूँ, लेकिन इनके सही बात है कि इनके व्यक्तित्व में एक वो आकर्षण है, वो प्यार है, वो उनके नाम की महत्ती, वो प्रेम है कि एक बार जो उनको मैं कहता हूँ जो मिल देगा वो शायद उम्र भर जाएगा, सर आपको बोल नहीं सकता। बहुत ही बढ़िया आप आज हमारे बीच मुख्य अतिथि के भी रूप में पधारे हैं। हमें भी मौका मिला आपके साथ आज ये कवि सम्मेलन और ये मंच अटेंड करने का, हम भी बहुत भाग्यशाली अपने आप को मानते हैं। इसके बाद मैं बुलाना चाहूँगा हमारे बीच बलखेत से बहुत ही अच्छे कवि और पेशे से अध्यापक। और पहले मैं इनके अध्यापकों के बारे में बोलूँ कि उन्होंने अपने अभी एक स्कूल में बहुत ही अच्छा कार्यक्रम जो कि ना केवल जिला चंबा में बल्कि पूरे राज्य स्तर पर एक उसकी मतलब एक दूर तक बात गई, जैसे कौन बनेगा करोड़पति, उसी की तर्ज पर कौन बनेगा ज्ञान भूमि। और बहुत ही बढ़िया, मैं तो चाहूँगा अगर शाम अजमी जी आगे आए और अपनी कविता जो आप यहाँ पर लाए हैं अपने बड़े भाई जी से आशीर्वाद देते हैं। बिल्कुल संस्कार उनके बारे में बताऊँ कि उनके बड़े भाई प्रिंसिपल हैं, प्रधानाचार्य हैं जयजीता जाट जी, उनका जाना माना नाम है। वो भी अपने बहुत ही बड़े कवि हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के। एक इनके भाई ओम आजाद हैं जो कि अध्यापक हैं और वो भी MPSC जो OPS के लिए बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। मैं चाहूँगा सर कि आप अपने अंग वस्त्र पहले ही पहना लें। श्याम जी, जोरदार तालियां श्याम अजमेर। वाले हम जो आप सभी हमारे यहाँ मेहमान हैं, आप आए, रब हम पर मेहरबान है, रब हम पर मेहरबान। इसी बीच मैं आदरणीय विक्रम कौशल जी को मंच पर बुलाना चाहूँगा कि वो आज के इस कार्यक्रम की भूमिका के बारे में और सभी यहाँ मेहमानों का स्वागत करें। धन्यवाद कौशल जी। राष्ट्रीय कवि संगम जिला चंबा इकाई कि आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम आदरणीय श्रीमान प्रेमलाल शर्मा BPO वगैरह यहाँ पर हमारे इस कार्यक्रम के अध्यक्ष श्रीमान आदरणीय श्री बालक राम जी और हमारे इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर जो हमारे आध्यात्मिक और दार्शनिक जो कि हमारे रूप को बता देते हैं सिसोदिया जी और हमारे मेरे साथ ही इन्होंने ट्रेनिंग की है हमारे आज के विशिष्ट अतिथि श्रीमान जिंदराम जी आज हमारे विशिष्ट अतिथि के तौर पर इन्होंने यहाँ शिरकत की है और हमारे इस विशिष्ट अतिथि के रूप में आए हुए बुद्धिराम केंद्रीय मुख्य शिक्षक
जी। और हमारे जितने भी यहाँ कवि आए हैं उनका नाम लेना चाहूँगा। हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के गजल का परमादनीय श्री सुभाष साहिब जी, जो कि चिंता वार्ड के लिए जिला सदस्य भी रहे और भारी मार्जिन से उन्होंने गीत हासिल की थी। और ये ऐसी सचेत हम पहुँचे हैं, ये 4 चांद बनाएंगे आपके बीच में। और कवि के तौर पर हमारे बीच में आए हैं नेकराम प्रहार जी, अपने सुलोनी हिमगिरी से। हमारे सिंथा खंड के बीजेपी के प्रधान श्री योगराज जी, ये भी हमारे बीच में पधारे हैं। और इसके साथ हमारे श्री सुभाष कश्यप, जो कि हाल ही में बहुत जबरदस्त कविता लिखने लगे हैं और रोज एक कविता लिखते हैं। और श्याम अजनबी, श्री श्याम अजनबी जी के बेहतरीन कवि हैं। और अपने किशन जी, और हमारे जो यहाँ के अध्यापक हैं श्री दीप ठाकुर जी, श्री त्रिलोचन जी, और सभी का नाम शायद मैं कईयों का नाम भूल गया हूँ। तो सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ इस कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम को हम एक बहुत बड़े लेवल पर करना चाह रहे थे। इसके बाद इसी कड़ी को आगे बढ़ाता हूँ। सबसे पहले हम अपने मेहमानों का स्वागत और सम्मान समारोह में सबसे पहले मैं विक्रम कौशल से आग्रह करूँगा कि हमारे आज के मुख्यमंत्री महोदय जी को टोपी पहनाकर, पहले बैच पहनाकर उनका स्वागत करें, उनका सम्मान करें। बैच दीपक जी थोड़ा स्पॉट करें बैच पहनाने में। दीप करते हुए ओम सरस्वती नमस्तुभ्यां वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धहस्ती मे सदा पद्मपत्र विशालाक्षी स्मां पातु सर्वं। हे भारत माँ, आपकी रक्षा के लिए हम हमेशा तत्पर, अपनी जान देने को तैयार हैं। हे सरस्वती माता, आपके आशीर्वाद से जो ज्ञान हम प्राप्त कर रहे हैं वो हमेशा दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे। मैं विशिष्ट अतिथि श्री भूपेंद्र जसरोटिया जी से भी आग्रह करूंगा कि वो आकर दीप प्रज्वलन करें। विशिष्ट अतिथि श्री मोदी सिंह जी, वो भी आगे आकर दीप प्रज्वलित करें। और विशिष्ट अतिथि जीवराम जी आगे आकर दीप प्रज्वलित करें। इसके बाद मैं विक्रम कौशल से आग्रह करूंगा कि वो भी सरस्वती माता और भारत माता जी की तस्वीर के आगे पुष्पांजलि और दीप प्रज्वलित करें। सभी से आग्रह रहेगा कि वे अपना स्थान ग्रहण करें। आप भी महानुभाव यहाँ पर पधारे हैं, आपका बहुत स्वागत। कृपया अपना प्रस्थान ग्रहण करें। इसके अलावा हमारे जो पधारे हैं विशेष तौर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री भूपेंद्र जसरोटिया जी, जो पूर्व जिला राजनीतिक कल्याण सभा के अध्यक्ष भी रहे। आपका भी तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन। हमारे बीच रिटायर्ड CST विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री मोदी सिंह जी पधारे हैं, उनका भी बहुत स्वागत और अभिनंदन। श्री जीवराम जी मुख्य शिक्षक विशिष्ट अतिथि के रूप में पधारे हैं, उनका भी बहुत स्वागत। इसके अलावा हमारे बीच मौजूद है
राष्ट्रीय परिषद के राज्य के उपाध्यक्ष श्री विक्रम कौशल जी, उनका भी यहाँ जिला इकाई की ओर से बहुत स्वागत, अभिनंदन। श्री सुभाष साहिल जी जो कि पूर्व जिला परिषद रहे हैं और न केवल जिला के तौर पर, न केवल राष्ट्र, न केवल राज्य में, न केवल भारत में, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर इनका बहुत ही नाम, जिन्हें जैसे कि अपने शब्दों से यहाँ पर बहुत ही प्यार मिला है और समंदर की, नदी की वो अंदर की जो कहानी है, उसकी सोच है, उसको यहाँ निकाल कर बाहर रखा है कि समंदर सोचता है कि मैं नदी हो जाऊँ। बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल बहुत ही अच्छे इनके विचार। और मैं चाहूँगा जोरदार तालियां शाह जी के लिए, इनके आगे के लिए यहाँ पर तालियां बजती हैं और बजनी भी चाहिए। पर ये जो अपने विद्यालय में बहुत ही अच्छा शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं, उसकी जरूर जो है वो क्या उसकी जो प्रसिद्धि के वजह से पहुँचनी चाहिए। जोरदार तालियां शाह जी। थोड़ी देर के लिए मैं मंच देना चाहूँगा आदरणीय सुभाष काशी जी को, मंच पर आए। कार्यक्रम से होने से कुछ राष्ट्र भक्ति ले हृदय में हो खड़ा इस देश सारा, सब संकटों पर राष्ट्र भक्ति ले हृदय में, राष्ट्र भक्ति ले हृदय में हो खड़ा ये देश सारा, सब संकटों पर मात कर ये राष्ट्र भक्ति वो हमारा। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित कई समूह के इस कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय आज के हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष श्रीमान बालकरण जी, नाम छोटा लेकिन काम अपना जीवन एक फकीर की भांति जीते हुए समाज के लिए कुछ देना है। अपने जीवन का जो अनुभव है फकीर तो देता ही है, देता नहीं कि हमारा जन्म जो है उस समाज के लिए हुआ, हम समाज में पैदा हुए तो समाज के लिए ऐसे व्यक्ति तो हमारे इस कार्यक्रम की मुख्य कड़ी के रूप में हमारे में उपस्थित आ रही है चौधरी जी, आदरणीय हमारे बड़े भाई करने का प्रयास कर रहे इस कार्यक्रम की जिसने शुरुआत की हमारे छोटे भाई किशन जी कहलाते ऋषियों की ये तपस्थली मां दुर्गा का परिवेश है, साधु रूप में स्वयं यहाँ पर भोले जी का भेष है, साधु रूप में स्वयं यहाँ पर भोले जी का भेष है, जनहित में विष पान करे, जनहित में विष पान करे, जनहित में विष पान करे, आराध्य महेश हमारा है, प्रकृति की अनुपम छटा षटऋतु देश हमारा है, सबसे प्यारा जग से न्यारा देश हमारा है, ऐसा देश नहीं धरती पर गर्व हमारा है, सबसे प्यारा जग से न्यारा देश हमारा है, ऐसा देश नहीं धरती पर गर्व हमारा है। पढ़ना चाहूंगा, ज्ञान का दीप जलाकर जग का तिमिर हटाया पहले, ज्ञान का दीप जलाकर जग का तिमिर हटाया पहले, सर्वे संतु निरामया हिंसा
पहले विश्व शांति की चली हवाएं, विश्व शांति की चली हवाएं, वसुधैव कुटुंबकम की सीख सिखाए। विश्व शांति की चली हवाएं, वसुधैव कुटुंबकम की सीख सिखाए। सब जग को मानवता के गुण की, जब से सृष्टि तब से दुनिया, भारत देश हमारा है। जब से सृष्टि तब से दुनिया, भारत देश हमारा है। हिमालय श्रृंग उत्तर दक्षिण महोदधि भी प्यारा है। सबसे प्यारा जग से प्यारा देश हमारा है। ऐसा देश नहीं धरती पर गर्व हमारा है। सबसे प्यारा जग से प्यारा देश हमारा है। ऐसा देश नहीं धरती पर गर्व हमारा है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली पंक्तियां पढ़ूंगा। पूरी दुनिया शांति है तो जिसकी और है आ रही। पूरी दुनिया शांति है तो जिसकी और है आ रही। सदियों से ही पूरे जग ने भारत की है बात कही। सदियों से ही पूरे जग ने भारत की है बात कही। जग सिरमौर है भारत अपना, जग सिरमौर है भारत अपना, गुणी जनों से है भरपूर। जग सिरमौर है भारत अपना, गुणी जनों से है भरपूर। दुर्गा काली जगत रक्षक है, अभिमन्यु से रहते शूर। दुर्गा काली जगत रक्षक है, अभिमन्यु से रहते शूर। त्रस्त जनों और राजाओं की, त्रस्त जनों और राजाओं का भारत ही सहारा है। जो सताए भारत की शरण में आए हैं, त्रस्त जनों राम जदी लक्ष्मी जदी राम जदी लक्ष्मी जदी गोरा दुर्बला